नमस्कार एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। ये हमारा हिस्ट्री सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री और आज हम देखने जा रहे हैं स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम मयंक पाठक, ए ग्रेजुएट एंड स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। बाकी डिटेल्स मेरे यहाँ मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। कंटेंट पे आते हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज देखने वाले हैं व्हाट इज स्टोन एज, व्हाट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, chalcolithic age, then what is bronze age, and just an introduction to bronze age civilizations. सॉरी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टोन एज से। व्हाट इज स्टोन एज, पाषाण युग क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन लगभग 20 लाख साल पहले हुआ था और किसी किसी जगह पे वो 10 लाख साल पहले लिखा गया है। इसलिए हम कुछ भी लिखें वो सही ही है, चाहे 10 लाख लिखें या 20 लाख। आप पे है आप क्या लिखते हैं। अमूमन लोग 20 लाख ही लिखते हैं। तो जब से इवोल्यूशन हुआ है तब से ही स्टोन एज चल रहा है। उससे पहले हमें आइस एज देखने मिलता है, डायनासोर इरा, सब लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशंस का हमें बहुत सारा चीज़ देखने मिलता है। वो बायोलॉजी का चैप्टर है, हमें इवोल्यूशंस उतना नहीं पढ़ना है। हमें पता है कि 20 लाख साल पहले होमोसैपियंस धरती पे दिखाई दिए थे। अब वहाँ से ह्यूमन का हिस्ट्री शुरू होता है, स्टोन एज होता है। उस वक्त से लोग जिस तरह गुफा में रहते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जानवर पका के खा जाते थे, पहले तो बिना पकाए ही खाते थे, वो सब स्टोन एज में आता है। और स्टोन एज मूल रूप से 3 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग, नियोलिथिक एज, नवीन पाषाण युग। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। पैलियोलिथिक एज 20 लाख साल से लेकर 10,000 साल BCE, ईसा पूर्व। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या AD। यहाँ पे BCE या CE का इस्तेमाल आजकल होने लगा है, यानी बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो BCE का ही इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ते हैं। ये पैलियोलिथिक एज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के साथ स्टार्ट हुआ था और लगभग 19,90,000 सालों तक ये रहा था। इसी युग में लोगों ने पत्थरों के छोटे छोटे टूल्स बनाए और उसका इस्तेमाल करके अपना निर्वाह किया। लोग गुफाओं में रहते थे और अक्सर नोमैडिक्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहने वाले। पीपल्स को, इस समय के लोगों को हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता था। और यहाँ पे लोग चॉपर, चॉपिंग टूल, हैंड एक्स, इन सब का इस्तेमाल किया करते थे। और इस युग की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर खोज या आज के डेट में सबसे फ़ायदेमंद खोज रही थी फायर, आग और उसका इस्तेमाल। आग का इस्तेमाल ये कभी सिक्योरिटी के लिए करते थे, कभी खाना तलने के लिए करते थे, बहुत सारे इस्तेमाल किए, लेकिन खोज आग का इसी वक्त हुआ। या सामने कुछ पैलियोलिथिक एज के टूल्स देख सकते हैं। और ये पैलियोलिथिक एज के टूल्स हैं। आगे आते हैं मेसोलिथिक एज पे। 10,000 से 8,000 BCE। ये 10,000 से 8,000 BCE जो 2,000 साल थे, इस समय मेसोलिथिक एज चला। ये अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, पैलियो मतलब ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन, तो पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज होता है। वहीं पे यहाँ मेसो मतलब मिडिल, लिथोस मतलब स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज। और ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। मेसोलिथिक में हमें बारीक टूल्स, फाइन टूल्स, जो कि कम मेहनत में ज़्यादा चोट करे, जैसे कि आप जानते हैं कि आप आलू को चाकू से भी काट सकते हैं
और आलू को अगर आपको काटना है तो आप कोई ज़्यादा मोटे चीज़ से भी काट सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ताकत ज़्यादा लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितना शार्प होगा चाकू उतनी जल्दी कटेगा। उस तरह से वहाँ फाइन टूल्स इस्तेमाल होने लगे ताकि काम जल्दी हो। और कुछ चीज़ों के साथ हैंडल्स जुड़ने लग गया, जैसे एक्स में हैंडल, उस तरह से उससे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और इसी वक्त लोगों ने फसल उगाना शुरू भी किया, और इस वक्त का सबसे बड़ा इन्वेंशन यही था, फाइन टूल्स। और टूल्स कैसे थे वो आप देख लीजिए। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके नाम भी पढ़ सकते हैं। ये मेसोलिथिक टाइम के टूल्स से बहुत सारे, कुछ पैलियोलिथिक वाले भी हैं जो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मेसोलिथिक में नए टूल्स बने, और सब कुछ ना कुछ एंगल लगा के, दिमाग लगा के बनाए गए। वक्त के साथ लोगों का विकास हो रहा था। हम नियोलिथिक में आते हैं। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। नियो का मतलब न्यू, लिथोस का मतलब वही स्टोन, दोनों ग्रीक वर्ड्स। और ये स्टोन एज का आखिरी वक्त था, 8000 से 5000 BC। कहीं कहीं पे 3000 BC भी लिखा जाता है। हमने भी अपने पुराने वीडियो में 3000 BC लिखा था, क्योंकि चाल्कोलिथिक एज को अक्सर इसी में जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ जब अलग टॉपिक उसे कवर करने वाले हैं तो उसे अलग रखते हैं। नियोलिथिक बता दिया मैंने वर्ड किस तरह आया था। इसमें सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ व्हील्स का। लोग अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बुलॉक कार्ट्स का इस्तेमाल करने लगे, सामान पहुंचाने के लिए भी। तो उसके में कार्ट को चलाने के लिए तो आपको सिर्फ भैंस और बैल से तो काम होगा नहीं, तो बैलगाड़ी के लिए आपको गाड़ी भी बनानी पड़ेगी, और गाड़ी को चलाने के लिए व्हील भी। तो इस समय लोगों ने गोल सा आकृति बना के देखा, सक्सेसफुल रहा, वो व्हील आज कहलाता है। और किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, वो पाषाण युग था, आप भी जानते हैं। कुछ फायर किस तरह से इन्वेंट हुआ, व्हील किस तरह से खोजा गया, वो कोई नहीं जानता है। इस वक्त आदमी एनिमल हस्बेंड्री शुरू करती है। अब एनिमल्स को मारना कम हो गया, लोग हंटर गैदरर्स से धीरे धीरे कल्टीवेटर्स बनते गए, और एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत गाय पालना, बकरी पालना उनके दूध के लिए, या मुर्गी पालना चिकन का, वो सब एनिमल हस्बेंड्री है। टूल्स स्टोन के थे, और एडवांस होते गए, और शार्प होते गए, ग्रिप्स मजबूत करते गए लोग, ताकि लोगों को कम से कम चोट लगे, कम से कम वक्त लगे। ये आप देख सकते हैं नियोलिथिक के टाइम के टूल्स। इसमें आप देख सकते हैं थॉर के हैमर की तरह कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बड़े बड़े खंभे की तरह नज़र आ रहे हैं। वैसे उतने बड़े होते नहीं थे जितने बड़ा हम बता रहे हैं। यह हाथ में ग्रिप पकड़ने को है, आपको चोट कम से कम लगेगा। आगे की ओर आते हैं हम। चाल्कोलिथिक एज और कॉपर एज। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि चाल्को का मतलब कॉपर, लिथोस एज यूजुअल स्टोन। स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था, मगर अब कॉपर का इस्तेमाल बढ़ते गया इस एज में। यही कारण है कि कई लोग इसे स्टोन एज में जोड़ते हैं, कई लोग नहीं भी जोड़ते हैं। चूंकि इसमें भी लिथोस लगा है, यानी स्टोन, हम इसे स्टोन एज के अंतर्गत ही देखते हैं। और ये इसका नाम ही आपको बता सकता है कि इस समय लोग तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे थे। टूल्स कॉपर के बनने लगे, क्योंकि कॉपर नॉर्मल स्टोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। पीपुल आधे नोमैडिक्स थे, आधे कल्टीवेटर्स थे। वैसे ज़्यादातर नोमैडिक्स ही थे, क्योंकि लोग एक जगह ज़मीन साफ़ करते थे, वहाँ फसल उगाते थे, एक सीज़न रहते थे, फिर बोरिया बिस्तरा बांधे कहीं और निकल लिए। इस सारे चाल्कोलिथिक में भी होता था। यहाँ के टूल्स एडवांस होते गए, क्योंकि कॉपर था, ज़्यादा मजबूत होते गए। आप लकड़ी के चाकू बना के आलू काट सकते हैं, प्याज काट सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ताकत लगेगा और जल्दी टूटेगा। वहीं आप लोहा का भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा जंग लगने का चांस है। स्टेनलेस स्टील में जंग जल्दी नहीं लगता है, लगभग नहीं ही लगता है। तो बस वही इसी तरह का परिवर्तन आया। पहले आप पत्थर के टूल्स बना रहे थे, फिर उसमें ग्रिप दिए, अब आपने तांबे के टूल्स बनाए। तो उस समय के लोग तांबे का टूल्स बनाने लगे। आप अपने सामने देख सकते हैं, ये उस समय के कुछ यूटेंसिल्स एंड टूल्स थे। मैंने सारे पिक्चर्स गूगल से निकाले हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ब्रॉन्ज एज।
भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास की शुरुआत अगर देखा जाए तो इसी वक्त से अलग होना शुरू होता है। इससे पहले चैल्कोलिथिक एज पूरी दुनिया में आया था, नियोलिथिक एज पूरी दुनिया में आया था, मेसोलिथिक पूरी दुनिया में आया था, पैलियोलिथिक पूरी दुनिया में आया था, प्री हिस्ट्री हम लोग पूरी दुनिया का देखते हैं। लेकिन इस वक्त से इतिहास अलग होना शुरू हो जाता है। यहाँ लोग और एडवांस होते गए, क्योंकि मैंने बताया पुराना काल था, कैसे हुआ क्या हुआ कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर एज्यूम करें, हम इमेजिन करके देखें एक बार, तो हो सकता है कि लोगों ने दो मेटल एक बार गला के मिक्स किया होगा किसी टूल बनाने के लिए, वो आपस में मिक्स होकर तीसरा एलॉय बन गए। या हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो कि हम मिक्स करके देखते हैं। जैसे भी हुआ, लोगों ने दो मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बनाया। आप जानते हैं एलॉय क्या होता है? दो मेटल को मिक्स करने से, या मेटल एंड मेटल, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, मिक्स करने से जो बनता है प्रोडक्ट वो एलॉय है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है, यानी कांसा। ब्रॉन्ज एज के वक्त ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ, लोग इसको मिक्स करके दो मेटल्स को ब्रॉन्ज बनाने लगे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आयरन जो इतना पुराना है, अभी तक आयरन एज क्यों नहीं आया? कारण ये था कि लोग आयरन तो जानते थे, लेकिन आयरन को उस हद तक इस्तेमाल नहीं करते थे। आयरन एज आपका ब्रॉन्ज एज के भी बाद आता है, और वो आपके नॉर्मल हिस्ट्री में आ जाता है, इसलिए आयरन एज इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। इस वक्त अब लोग नोमैडिक्स से सेटलमेंट बनाना शुरू करने लगे। वो एक जगह सेटल होने लगे, और पहले के लोग कहाँ सेटल होंगे? नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पानी सामने है, दूसरा नदी के किनारे की भूमि थोड़ी उपजाऊ होती है, वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। थोड़े अगर सामने अगर थोड़े जंगल उंगल भी हैं तो उन्हें उधर के भी रिसोर्सेज मिल गए, तो वो बहुत सूटेबल प्लेस जहाँ पर उनको कॉपर और आयरन वगैरह का ज़्यादा नीड हो, तो कमी ना पड़े। इस तरह से देख के लोग सेटलमेंट्स बसाने लगे, रिवर बैंक्स में, और सिविलाइजेशंस बनने लगे। और ब्रॉन्ज बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट बन गया था स्टोन और कॉपर का। यहाँ पे लोग स्टोन का इस्तेमाल करना कम करके ब्रॉन्ज इस्तेमाल करना शुरू किए। आपको मैं टूल्स दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ये हैं कुछ ब्रॉन्ज एज टूल्स। नीचे देख लीजिए, मैंने सारे फ़ोटोज़ यहीं से लाए हैं। इसमें इस फ़ोटो में मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो खुद से फ़ोटो निकाल के भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ हाथी दाँत की तरह हैं, कुछ सुई के इंजेक्शन की तरह हैं, कुछ धनुष हैं। ये अलग अलग तरह के टूल्स इस समय इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे, जो आदमी को कम से कम हार्म करे या ना हार्म करे, और आदमी का काम भी तुरंत हो जाए। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के देखें तो आगे हमें दिखाई देते हैं सम सिविलाइजेशंस ऑफ ब्रॉन्ज एज। किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि सभी सिविलाइजेशन के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियोज़ लाऊंगा। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सिर्फ बेसिक आइडिया से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट सुन के आपके दिमाग में आता है पिरामिड, वो पिरामिड इसी सिविलाइजेशन से है। यहाँ के राजाओं को उस समय फ़ारो बोलते थे, और वही फ़ारो की जो कब्र हैं उन्हें पिरामिड के अंदर रखा जाता था। इन्हीं राजाओं को अच्छे से, जिसे आप ममी बोलते हैं, प्रिजर्व करके इनकी बॉडी को, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि राजा मरने के बाद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और वहाँ पे इनको सुविधा हो, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखी जाए और इनको कोई समस्या ना हो इनकी बॉडी को, इसलिए पिरामिड में एक स्मारक बना के रखते थे। बहुत सारे पिरामिड्स आपको इजिप्ट में मिलेंगे, वो अलग वीडियो में हम देखेंगे। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पिरामिड्स। मेसोपोटामिया का मतलब होता है अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपको ईरान इराक के पास वाले इलाके में दिखता है। वहाँ पे दो नदियाँ हैं, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। ये दो नदियों के बीच में ये सिविलाइजेशन बना था, इसलिए इसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ इस सिविलाइजेशन के भी तीन फेज हैं, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस एंड एसिरियंस। स्पेसिफिक वीडियो में बात की जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे हैंगिंग गार्डन का ओरिजिन यहीं से है। हथियार युद्ध वाले वो यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको सबसे ज़्यादा। चाइनीज़ सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस के बारे में आप सब जानते हैं। कन्फ्यूशियस बहुत बड़े फिलोसोफर थे चाइना से, वो इसी सिविलाइजेशन के बाद इमर्ज हुए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें इस सिविलाइजेशन में। और चाइनीज़ सिविलाइजेशन में आपको सिम्बल्स का इस्तेमाल देखने मिलता है, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल देखने मिलता है।
और एक और बात बता दूं कि चाइना का आज भी कोई लैंग्वेज नहीं है, आज भी वो लोग वही सिम्बल्स यूज़ करते हैं। वहाँ के अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, सिम्बल्स होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मुझे पता है मेरे वीडियो देखने वाले बहुमत जनता या लगभग सभी जनता इंडियंस ही हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि क्या था। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसे। इसकी सिटीज़ हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, चान्होदारो, यही सब सिटीज़ थी। लोथल वाज ए पोर्ट टाउन, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, सिटाडेंस, लगभग आप सब जानते हैं, मगर उसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अदर सिविलाइजेशंस, बहुत सारे छोटे छोटे सिविलाइजेशंस भी थे जो इंपॉर्टेंस नहीं थे उनकी, लेकिन बहुत सिविलाइजेशंस बने थे, तो मेंशन करने के लिए बस हमने अदर सिविलाइजेशंस का ऑप्शन रख लिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं। ये सारे हो गए हमारे हिस्ट्री का टॉपिक। एक ब्रीफ डिस्कशन दे दें। पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये तीनों स्टोन एज में आते हैं। पैलेयोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। पैलेयोलिथिक में डिस्कवरी हुई फायर की, मेसोलिथिक में डिस्कवरी हुई फाइन टूल्स की, नियोलिथिक में डिस्कवरी हुई व्हील की। चैल्कोलिथिक, कॉपर का इस्तेमाल करने लगे लोग। ब्रॉन्ज एज में आदमी ने एलॉय बनाया जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, उससे सारे चीज़ बन गए, वो स्टोन का अच्छा सब्स्टिट्यूट रहा। मेसोलिथिक के ब्रॉन्ज एज के कुछ सिविलाइजेशंस हो गए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडस वैली और इंडियन सिविलाइजेशन, जिसे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सब हो गए आपके अलग अलग सिविलाइजेशन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कुछ सवाल हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।